Okay, let me introduce myself first. We are meeting for the first time. Yes, my name is Niyati Asher and I am here to teach you few chapters of accounts as well as advanced accounts. सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो शांत जल्दी बैठो बेटा. अब क्या सबको निकाल के तू अंदर जाएगा? कौन है रे लंबी लंबी सांसें ले रहा है ऑनलाइन? शांति से सांस लो. ओके चलो. नाउ सबसे पहले हम लोग एकदम छोटे से चैप्टर से स्टार्ट करने वाले. बट बिफोर दैट, अकाउंट्स हुआ है ना तुम्हारा स्टार्ट? थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? बेसिक डिटेल्स आता है तुम लोगों को? एटलीस्ट गोल्डन रूल्स तो आता ही है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पूरी जिंदगी यही करते रहना अपने को. जिंदगी मतलब इंटरेस्ट ही है. ओके, इतना तो हम लोग यही करने वाले. अगर ये बेसिक गोल्डन रूल आता है then nothing can stop you from getting exemption in accounts. बेटा अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट है, इतने सिंपल है कि किसी को भी एग्जेम्पशन आ सकता है. तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए कि ये दोनों सब्जेक्ट में अगर एग्जेम्पशन आ जाए तो बाकी सब आराम से निकल जाएगा. अभी कितने पेपर्स है तुम्हारे लिए? अभी भी 8 है. 10 क्या 8 पेपर 8 है. यस, सब्जेक्ट ज़्यादा है. 8 पेपर में से तुझे टोटल कितना चाहिए मार्क्स? 400. तो ऐसा कहीं पे बोला इसमें इतना आना चाहिए, उसमें उतना आना चाहिए? नहीं, किसी में भी कितना भी लाओ, कंसिडरिंग कि हर एक में 40 आना चाहिए. वो एक बेसिक क्राइटेरिया है. करेक्ट. अभी इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग अभी से टू गिव बोथ द ग्रुप्स, विच आई होप अभी तक तो सब लोगों का बोथ द ग्रुप्स का टारगेट है. कुछ लोगों का रैंक का भी टारगेट है. वो धीरे धीरे उतर जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी तक तो है ना. सो इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग टू गिव बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, कोई भी 4 फेवरेट सब्जेक्ट्स उठा. ठीक है? हाँ, वो अभी तुम लोगों पे डिपेंड करता है किसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है. अभी पड़ोसी को बताना बंद करो. तुम्हें तुम्हारा पता है. अच्छा, वन मोर थिंग, फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब फेवरेट प्रोफेसर से नहीं होता है. ये प्रोफेसर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, इनका सब्जेक्ट फेवरेट. ऐसा किया ना तो एग्जाम प्रोफेसर नहीं तुम लोग ही लिखने वाले हो. मेक श्योर यू फाइंड आउट सच अ सब्जेक्ट विच यू आर एक्चुअली गुड एट राइटिंग. ठीक है? पेपर लिखना आना चाहिए. नाउ आई होप तुम लोग सीए कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल फेवरेट होगा, वरना सीएस ओपन ही था अपने लिए ऑप्शन. तो तुम लोगों को कोई भी 4 पेपर उठा, हो सकता है चारों ग्रुप 1 के हो सकता है एक ग्रुप 1 का हो, 3 ग्रुप 2 के हो अदर वे राउंड, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे प्रिपेयर कर वो 4 सब्जेक्ट को कि कुछ भी करके उसमें 60 तो आना ही चाहिए मिनिमम. ठीक है? 4 में 60 आ गया. अभी बाकी के 4 में कितना चाहिए बेटा? बस 40 एटलीस्ट. ठीक है? बाकी 4 उतना ही प्रिपेयर करना है कि 40 40 40 40 आ जाए. अपने को तो अभी 200 चाहिए. यस, 200 के ऊपर कितना भी आएगा कोई पूछने वाला है क्या? नहीं. किसी को चाहिए तो दे भी देने का एक्स्ट्रा मार्क्स, ले भाई पास हो जाए तो. बट अपने को सिर्फ 200 चाहिए. सो राइट नाउ what you are going to do, मतलब अभी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसा नहीं, but otherwise what you are going to do throughout this process, identify which are the 4 subjects that you are good at. And how can you identify? By writing test, by completing portion on time, by doing the homework on your own, studying at your home and realizing सर के डायलॉग याद है कि सर का टीचिंग याद है. ठीक है? वो तुम लोगों को ध्यान में देना है कि क्या तुम लोगों को याद है, कौन सा तेरा पावरफुल पॉइंट है, और उसी को लेके तुम लोगों को वो 4 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं. स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम टुडे, देन ओनली यू विल मेक श्योर कि तुम लोग दोनों ग्रुप एक बार में पास हो. वरना अपना प्रोसेस में तुझे बता देती हूँ कैसे होता है. सी ए फाउंडेशन तो सबने दिया है रो के. यस, उसके बाद अभी इंटर सी और फाइनल सी का सेम प्रोसेस होता है. डे 1 को सी ए फाउंडेशन तो कैसे भी निकल गया, इंटर में तो मैं ही रैंक लाएगा. थोड़े महीने बाद रैंक तो ठीक है, बड़ी बात है, दोनों ग्रुप पास तो हो ही जाएगा. उसके थोड़े महीने बाद एग्ज़ाम के बस 4-5 महीने पहले, 4 ही महीना बाकी है, हर एक महीने में एक सब्जेक्ट तो ख़त्म कर ही सकते हैं. एक काम करेंगे, एक ग्रुप पास और दूसरे ग्रुप का ना लास्ट पेपर में एग्जेम्पशन. फिर क्या, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बस 3 ही पेपर देने होंगे. धीरे धीरे करके मैडम ये बार ना सिर्फ एक ही पेपर में एग्जेम्पशन चाहिए था कि क्या, ये तो मॉक की तरह हम लोग दे रहे हैं, अगली बार फुल फोकस करेंगे. और ऐसा कर करके ज़िंदगी निकल जाएगा और एग्ज़ाम्स आते रहेंगे. वी डोंट वॉन्ट दैट, वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट वंस, वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट. समझ रहे तुम लोग? यस, वी मतलब हम लोगों की बात करिए मैं. तो ऑल आई वॉन्ट यू टू नो इज़
जो भी करना है अभी से पढ़ो, और अभी से ऐसे पढ़ो कि तुम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तुम लोग एग्ज़ाम के 1.5 डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले वाला बेटा तुम्हारा एग्ज़ाम पता है 2 दिन के बाद होता है, एक दिन के बाद होता है। अगर फर्स्ट को है तो नेक्स्ट थर्ड को होगा, फिफ्थ को होगा, सेवन्थ को होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक में 2 छुट्टी मिलता है। बच्चों एक बात बता रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कशन करें फर्स्ट से, थोड़ा लाइटली ले रहे इसके लिए। फोकस ऑन दिस पॉइंट अभी से, बहुत काम में आएगा। तू ना अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत कर। राइट नाउ यू प्रिपेयर इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर पोर्शन फॉर 1.5 डे बिफोर एग्जाम। व्हेन आई से 1.5 डे बिफोर एग्जाम मतलब क्या? एग्जाम का टाइमिंग क्या होता है बेटा? 2 to 5 प्रॉपर नींद का टाइम। यस और वो भी एग्जाम के एक दिन पहले तो सब लोगों ने ऐसा कसम खा के रखी है सोएंगे तो बिल्कुल भी नहीं। यस पूरा जिंदगी भले ही कुछ नहीं किया हो, पर एग्जाम की एक रात पहले जाग के पूरा पोर्शन खत्म करना होता है, पता नहीं क्या ही मिल जाता है, बट हम लोग करते हैं। फिर बपोर को एकदम मस्त नींद आता है। हाँ रे मैं गुजराती हार्डकोर हो जाता है। दोपहर को मस्त नींद आता है, और वो भी माँ का प्यार ठूस ठूस के खिलाती है। एग्जाम के दिन नहीं बेटा मेरा खा तू खा तू खा तू, नींद आता है। वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जाम के टाइम पे तुम लोगों को अटेंटिव रहना पड़ता है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? वो 1.5 डे पहले ना वी हैव टू मेक श्योर कि अपना पूरा पढ़ के हो जाए, विच इज़ डिफ़िकल्ट। बेटा इंटर सी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंटर सी इज़ वास्ट। आप तो बोलोगे ना पास है, हाँ बेटा मैं पास है, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई नो दिस, आई हैव बीन थ्रू इट। फाइनल सी ए डिफ़िकल्ट है, इसके लिए 3 साल मिलता है, पर इंटर सी ए डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत वास्ट है, इसके लिए टाइम कम है। तो तुझे ना ऐसे अपने नोट्स अभी से बनाने हैं ताकि तू 1.5 डे पहले पूरा अपना पोर्शन कवर कर सके। नाउ एज फार एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड माई सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, व्हाट विल आई बी डूइंग, मैं अभी से बोल देती हूँ। देख हमें ये क्या हो गया, ऐसा होता है नाइस, मैं पनौती है। चलो वो भी ट्राई किया, परफेक्ट। चलो देख नाउ स्टार्टिंग विथ अपना अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स का कंसेप्ट, ठीक है, जनरलाइज तो हो गया। अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा सिंपल ही होता है, उसको देख के लगता है ये सर चैप्टर तो ईजी है, इजीली हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन 2, जब रियलाइज होता है हाँ कुछ तो है ना। क्वेश्चन 2 तुम लोगों ने भी रियलाइज किया होगा, ये 11th 12th CA फाउंडेशन दिया है। It is almost similar always to the first one with a few changes, few new points. अगर क्वेश्चन 2 में मुझे 5 पॉइंट सॉल्व करने तो 5 में से 3 या 4 तो 1 के सिमिलर ही होंगे, सिर्फ एक नया पॉइंट होगा। तो मैं हर बार तुम लोगों को क्या करवाने वाली हूँ बेटा, एवरी टाइम मैं लिखवाने वाली हूँ कि क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 1 से क्या नया है, ऊपर हम लोग लिख के रखेंगे व्हाट इज न्यू इन दिस सम। तो एग्जाम के 1.5 डे पहले तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा, 2 पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेगा। 3 में भी ऐसा ही करेंगे, मान के चल 4 एकदम हटके तो मैं उस पर LDR लिखवा दूंगी, लास्ट ईयर रिविजन, ठीक है, सो दैट तुम्हें पता है एग्जाम के 1.5 डे पहले तुम लोगों को बैठ के पूरा चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन 1 पूरा पढ़ना है, 2 का इतना पढ़ना है, 3 का इतना पढ़ना है, उससे क्विकली कंप्लीट होगा। दैट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। और अगर पूरा सिलेबस किया तो ही एग्जामिशन लाने का सोच सकते हैं। नाउ दिस इज एप्लीकेबल फॉर माय चैप्टर्स सब्जेक्ट्स एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स, जिसको भी तुम लोग खुद से करोगे, ज़रूरी नहीं है हर एक जन ऐसा करके दे, तो तुम लोग खुद से तो लिख सकते हो ना। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कैन वी स्टार्ट? यस, आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हायर परचेज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वन। इट इज मोर ऑफ मैथ्स लेस ऑफ अकाउंट्स, मोर ऑफ मैथ्स लेस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स एकदम छोटू मोटू है, एक छोटू सा लेजर बनाना होगा, दैट इज इट। बाकी सारा का सारा तुम लोगों को तुम्हारा मैथ्स का कैलकुलेशंस करना है। कैलसी लाए हो ना सब लोग? यस, ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ हायर परचेज चैप्टर। हो गया, परफेक्ट। ऑनलाइन बच्चा यू कैन हियर मी राइट? कुछ भी डाउट होगा तो बोलते जाओ। देयर इज अ ग्लिच इन माई कैमरा, ठीक है। बाकी के लोग शक्ल दिखाओ। एवरीवन वीडियोज ऑन। जो लोग नहीं दिखाएगा उसको मैं प्यार से फेंक देगी बाहर।
देख मैं ऐसे वालों में मेरी शक्ल दिखा सकती है तो तुम लोग तो डेफिनेटली दिखा सकते हैं. ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ आवर हायर परचेज चैप्टर. क्वाइट अ सिंपल चैप्टर, कुछ मगजमारी नहीं है. अभी तुम लोगों ने लीज पढ़े? लीज बचपन में कभी भी? लीज क्या होता है सर, कोई बताएगा मुझे? बताओ बेटा, लीज में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? देयर आर टू पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. एक बंदा क्या करता है, बच्चा कोई एसेट देता है, सामने वाला टुकड़े टुकड़े में उसका पेमेंट करता है. अभी बिग बिलियन डेज ये सब आता है, हम लोग ऑनलाइन फ़ोन खरीदने जाते हैं, लैपटॉप खरीदने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और ऑनलाइन ऑप्शन भी होता है ना तुम्हारे पास, ईएमआई में पे करते जाओ, ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई. यस, अपने केस में ज़ीरो कॉस्ट नहीं होगा, अपने केस में एक बड़ा सा एसेट होगा जिसका इंटरेस्ट भी आएगा. वही सब हमें देखना है बेटा. हायर परचेज इज वेरी सिमिलर टू लीज. हायर परचेज इज एन अग्रीमेंट. हायर परचेज अग्रीमेंट होता है जहाँ पे दो पार्टीज होते हैं. एक होता है हायर परचेज बायर और एक होता है हायर परचेज वेंडर. या तो वेंडर बोला या तो सेलर बोला, जो बुलाना है बोला, बात एक ही हो गया. यस, अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. यू हैव टू स्टडी फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. हम लोग गए बिग बॉय टॉयज में. पता है किसकी दुकान है? अरे एग्जाम्पल है ना, कुछ भी ले सकते हैं, फर्स्ट भी आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में. सुन ना, बीबीटी गए. यस, जिसको नहीं पता है, बिग बॉय टॉयज एकदम तोड़ जगह है. यस, गूगल कर सकते हैं, अभी नहीं, मस्त वाली तोड़ वाली गाड़ी मिलती है. तो मैं गई उधर, मैं फाइनल पास हो गई. मम्मी को बोला मम्मी गाड़ी चाहिए. रिक्शा से उतरी अंदर जाने के लिए. अंदर जा ही रही थी, उसके वॉचमैन ने ही भगा दिया. उसने बोला औकात मैडम. मैंने बोला है, बहुत है, ये देख मेरे पास पिगी बैंक है. लेके अंदर गई. मैंने बोला भैया सबसे सस्ते में सस्ती गाड़ी दिखाओ. तो उसने मेरे को दिखाई एकदम तोड़ फरारी. उनके वहाँ के एक मेरे को गाड़ी इतनी ड्राइंग कर रहे हैं, ऐसी कुछ होती है. खिड़की है, दरवाजे इधर है, चलो हो गया. अरे सुन ना, मेरी ऐसी है. नाउ दिस इज माई कार. एक मतलब अभी तक मेरी हुई नहीं है, लेने गई हूँ मैं. मैंने बोला कितने की? सिर्फ 2 ही सीट थी. मैंने बोला कम भाव होगा. उसने बोला मैडम ओनली 1 करोड़ रुपीस सेल पे चल रही है. मैंने बोला 1 करोड़ दोनों किडनी बेचने पे भी नहीं आएगा. तो मैंने बोला देख भाई इतना पैसा तो नहीं है. तो उसने बोला तो क्यों आए? मैंने बोला पास हो गई मैं, मेरे को गिफ्ट चाहिए था, मम्मी ने प्रॉमिस किया था देगी मैं, तो अभी चाहिए मुझे, अभी क्या करें? तो उसने बोला चल बता आज की आज तेरे पास कितना है. मैंने उठाया, मेरा गल्ला जोर से फोड़ा, अंदर से चिल्लर निकलते निकलते अच्छा खासा निकला. आई गॉट पूरा 20 लाख रुपीस. अरे मेरा एग्जाम्पल पूरा पागलों जैसा होता है, सुन के ले लो. तो मैंने बोला देख 20 लाख है, तू शगुन का ले ले, बाकी मैं एकदम तोड़ फॉर्म वर्म ज्वाइन करने वाली है. मैं मेरा खुद का एकदम स्टार्टअप कर रही है, बस शार्क टैंक में जाके वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, कुछ तो अंडू गुंडू वैल्यूएशन दे के आएगी, बेचने की बिजनेस आ जाएगा 1 करोड़. तो टेंशन मत ले, ठीक है? मुझे बस एक काम करके दो, अभी के लिए मुझे एक गाड़ी दे दो, मैं टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करने के लिए रेडी है. तो उसने बोला डन, 2 शगुन का अमाउंट कर दो अपना गाड़ी का बुकिंग, ऐसा टिक्का विक्का लगा दो. तो बेटा वो जो शगुन का अमाउंट होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज डाउन पेमेंट और स्पॉट पेमेंट और इमीडिएट पेमेंट या टोकन अमाउंट. इन सम दे कैन गिव यू एनी ऑफ दीज टर्म्स, डाउन पेमेंट, स्पॉट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट या टोकन अमाउंट. तो मैंने दिया टोकन अमाउंट पूरे 20 लाख रुपीज़ का. तो मुझे बोला भी और कितना पेमेंट बाकी रहा? 80 लैक्स. उसने और मैंने प्रॉमिस किया कि चल अभी ना मैं तुझे एवरी ईयर एनुअली 20 लैक्स देती जाएगी. तो मुझे और कितनी बार पेमेंट करना पड़ेगा? 4. और वो पागल इंसान ने मेरे से 5 बार पेमेंट मांगा. मैंने बोला सर विच स्कूल, जाओ रिफंड लेके आओ. यस, क्योंकि टोटल 20 हुआ, मैंने तो 20 दे दिया है, अभी मुझे सिर्फ 80 देना है. उसने रिवर्स पूछा मैडम विच स्कूल? मैंने बोला इंस्टीट्यूट ICI. उसने बोला डिग्री फेंक दे. क्यों? क्योंकि तेरे को अक्ल नहीं है कि अगर पार्ट पेमेंट करेगी तो इंटरेस्ट भी लगेगा.
जो इंस्टॉलमेंट है उसमें मैं तेरे से थोड़ा सा प्रिंसिपल लेगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा. प्रिंसिपल 80 lakhs का प्लस एक्स्ट्रा 20 lakhs का इंटरेस्ट मांग के मैं तेरे से एक्स्ट्रा 1 crore मांग रहा हूँ. एंड दिस 1 crore यू विल बी पेइंग इन 5 equal installments of 20 lakhs each. तो मुझे बोल टोटल मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा बेटा? टोटल 1 crore 20 lakhs का पेमेंट करना है. आर यू ऑल विथ मी? दिस प्राइस इज कॉल्ड एज हायर परचेज प्राइस. तो मेरे हायर परचेज प्राइस के ना 2 फॉर्मूला है, एक डिराइव हो गया. मुझे बोलिए 120 टोटल किधर से आया? डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स. तो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला इज हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट ऑफ 20 lakhs प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स. कैन यू हेल्प मी विथ अनदर फॉर्मूला ऑनलाइन? चलो बताओ दूसरा और क्या फॉर्मूला हो सकता है एचपीपी का? 1 crore 20 lakhs एक और वे से आ सकता है. बताओ कैसे आएगा बेटा? कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट. बात वही हो गया ना. मेरा कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट विल गिव मी एचपीपी. एनी डाउट्स विद दिस पार्ट? इसको थोड़ा और एक्सपांड करें. यस अभी थोड़ा लॉजिक वे में और थोड़ा बात करते हैं. बट बिफोर दैट, कॉस्ट प्राइस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कॉल्ड एज कैश प्राइस. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कैश प्राइस. कैश प्राइस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ द एसेट इफ यू आर रेडी टू पे ऑन द स्पॉट. अगर तू आज के आज पूरा पेमेंट करे तो 1 crore में गाड़ी लेके जा. अगर तू टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करेगा तो 1 crore प्लस इंटरेस्ट भी लगेगा. दैट इज आज डाउन पेमेंट प्लस थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट. ये हो गए अपने 2 फॉर्मूला. एवरीवन क्लियर विद दिस? पक्का ना? बेटा डाउन पेमेंट कौन से दिन को पे करना पड़ता है? डाउन पेमेंट इज पेड ऑन फर्स्ट डे इटसेल्फ, डे ऑफ बुकिंग. अरे जब मैं बुक करने जाएगी तभी से तो मेरा होगा. तो हमेशा डाउन पेमेंट कभी पे होता है बेटा? फर्स्ट डे को पे होता है. यस फर्स्ट डे को पे होता है. डाउन पेमेंट अगर फर्स्ट डे को पे होगा तो इसमें क्या कोई भी इंटरेस्ट होगा क्या? इंटरेस्ट कब लगता है? जब हम लोग डिलेड पेमेंट करते हैं तभी इंटरेस्ट लगता है. अगर डे 1 को मांगा और डे 1 को दिया तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं होगा. 2 कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल यानी कि कॉस्ट यानी कि अपने केस में कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट. तो अभी डाउन पेमेंट कंसिस्ट ओनली ऑफ कैश प्राइस. क्या ये सबको क्लियर है? तो बेटा अपने फॉर्मूला में एक डाउन पेमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट है. डाउन पेमेंट में क्या इंक्लूडेड है बेटा? सिर्फ कैश प्राइस कॉस्ट. पूरा की थोड़ा सा. बाकी का थोड़ा सा कॉस्ट कभी पे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में. पर इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा कैश प्राइस भी होगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी होगा. यस इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. तो ये देख तेरा जो फॉर्मूला था ना HPP इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स. इसमें से ही दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है. डाउन पेमेंट इज नथिंग बट योर थोड़ू कैश प्राइस प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूड्स बैलेंस कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट. पहले का थोड़ा और बाद में का बैलेंस गिव्स यू टोटल कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट. क्लियर एवरीवन? यही तुम लोगों को पूरे चैप्टर में करना है. इतना ही है. हाँ कंसेप्ट इतना ही है अकाउंट्स. बाकी तुम्हारा मैथ्स आएगा कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस है और कितना इंटरेस्ट है. वो कैलसी वापर के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. एवरीवन क्लियर विद दिस? पक्का? कैन वी प्रोसीड नाउ? बेटा जो मैनेजर था बीबीटी का उसके पास एक गाड़ी होगी कि बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी? बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी. उसके लिए कार क्या हुआ? स्टॉक हुआ कि फिक्स्ड एसेट हुआ? उसके लिए स्टॉक हुआ. पर मेरे लिए एचपी बायर के लिए जान से प्यारा. यस उसी में मैं घर भी बसा लग सकती है. मेरे लिए वो फिक्स्ड एसेट है. सो इफ आई कंसिडर डिफरेंस बिटवीन एचपी बायर एंड HP वेंडर, यहाँ पे 2-3 डिफरेंसेस लिख देंगे बेटा. कार फॉर मी इज फिक्स्ड एसेट एंड कार फॉर HP वेंडर इज स्टॉक इन ट्रेड. तो बेटा इसको मैं रिकॉर्ड कहाँ करेगी ये बता.
मेरे केस में मैं इसको रिकॉर्ड करेगी ऑन दी एसेट साइड इन माय बैलेंस शीट, और ये लोग रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट एज सेल। और कैसा सेल? क्रेडिट सेल्स, क्योंकि उधारी पे चल रहा है। गॉट इट? अभी मुझे बोल, एक्सपेंस में डिप्रिसिएशन क्या मैं चार्ज करेगी? हाँ, पर क्या एचपी वेंडर के लिए डिप्री आएगा? नहीं, डिप्री इज ऑन फिक्स्ड एसेट नॉट ऑन स्टॉक, तो डिप्री का एंट्री सिर्फ मेरे बुक्स में आएगा। नाउ लेट अस डिस्कस इंटरेस्ट। किसके लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंस है? बेटा मेरे लिए एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो किधर जाएगा बेटा? पीएनएल में जाएगा। और इसके लिए इनकम है। मेन इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम है, और इनडायरेक्ट इनकम है तो उसके भी पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? देख, तुम लोग एचपी वेंडर बनो, बीबीटी के मैनेजर, ठीक है? तुम लोगों ने गाड़ी बेचा, टोटल 1 करोड़ 20 आने वाला है, तो उसमें से तू ट्रेडिंग अकाउंट में 1 करोड़ डालेगा और 20 लाख पीएनएल में डालेगा। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे बुक्स में मैं मेरे एसेट साइड 1 करोड़ ही दिखाऊंगी, तो डेप्री भी किस पे आएगा? 120 पे कि 1 पे? 1 पे ही आएगा। बट 20 lakhs मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, उस पर कोई भी डेप्री आएगा नहीं। एवरीवन क्लियर विद दिस? पक्का कंसेप्ट क्लियर है? नाउ जर्नल एंट्रीज, वो तो तुम लोगों को बेसिक आते ही है। कौन से जर्नल एंट्रीज आएंगे बेटा? फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करने का, सेल का आएगा। अभी डाउन पेमेंट मैं तुम लोगों को देगी, तो इन अदर वर्ड्स तुम लोगों ने रिसीव किया, उसका एंट्री आएगा। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है, तुम्हारे लिए इनकम है, उसका एंट्री आएगा। डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लास्ट में मैं सारे एक्सपेंसेस पीएनएल में डालती हूँ, तुम लोग सारे एक्सपेंसेस इनकम पीएनएल में डालते हो। वैसे तुम्हारे बेसिक एंट्रीज है वो तो हम लोग फटाफट कर लेंगे, नथिंग वे। पर ये तुम्हारा मेन कंसेप्ट था। किसी को डाउट है? लिख सकते हैं हम लोग। चलो गिव द हेडिंग। हायर परचेज, हेडिंग दिया, जैसे बोलती हूँ वैसे लिखो। ऐसा दो बनाओ, एचपी बायर, एचपी वेंडर। एचपी बायर एक साइड लिखो, एक साइड एचपी वेंडर लिखो। प्लीज कॉपी दिस। एचपी बायर के नीचे कैसे रिकॉर्ड करना है, एचपी वेंडर के नीचे कैसे रिकॉर्ड करना है। सुमित, फ्यूचर वैल्यू अगर दिया है तो ही अपने पास एक ही समय वैसा, बाकी काम लोग रेगुलर कैलकुलेशन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट वो मैं सिखाऊंगी, डोंट यू वरी। अभी आई एम जस्ट क्लियरिंग द बेसिक कंसेप्ट्स एंड विल कम टू कैलकुलेशन पार्ट। ओए बच्चों, वी हैव टू सी ऑल द जर्नल एंट्रीज नाउ। कोई भी रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है। जो अपना बेसिक गोल्डन रूल्स याद है तब तक सब एंट्रीज तो खुद से कर सकता है टिल सीए फाइनल। ओके, एक एक करके डिस्कस करें। अच्छा आ जा। सबसे पहला एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचपी बायर एंड एट द सेम टाइम एचपी वेंडर भी हम लोग साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला, फॉर डिलीवरी ऑफ एसेट। एसेट डिलीवर किया मैंने। अभी फिक्स्ड एसेट हो कि करंट एसेट हो, एसेट तो एसेट होता है ना, स्टॉक भी एसेट है, एज फिक्स्ड एसेट कार भी एसेट ही है। तो बच्चा मुझे बोल, मैं क्या रिकॉर्ड करेगी? मैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास क्या आया? गाड़ी आया, तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट किससे मिला मुझे? टू एचपी वेंडर, क्योंकि अभी तक मेरे पास से पूरा पैसा गया नहीं है, इंस्टॉलमेंट में जाएगा। डाउन पेमेंट गया ना, रुक जाओ, उसका एंट्री करेंगे। तो मैंने ऐसा एंट्री पास किया, पर यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखूं मैं? कैश प्राइस कि एचपीपी? कैश प्राइस। क्यों? अभी तो सिखाया। ये मेरा फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड किया। फिक्स्ड एसेट 1 करोड़ पे रिकॉर्ड होगा कि 120 पे? 1 करोड़ पे। व्हाट इज 1 करोड़? कॉस्ट, दैट इज कैश प्राइस। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे 1 CR पे रिकॉर्ड होगा कैश प्राइस पे। अगर मैं 1 CR पे कर रही है तो तू भी तो सेम एंट्री पास करेगा ना, सेम अमाउंट का। मुझे बोल, तुम लोग क्या एंट्री पास करोगे? तुम्हारे लिए क्या हुआ? सेल्स हुआ। तो सेल्स डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट। और सामने
किसको डेबिट करेगा? अगर मैंने तुझे क्रेडिट किया तो तू मुझे उतने से ही डेबिट करेगा। HP बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एट कैश प्राइस। आर यू ऑल विथ मी? ओके। अभी उसमें से क्या मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा पैसा दिया? हाँ, मैंने टोकन अमाउंट दे दिया, दैट इज मैंने डाउन पेमेंट दिया। तो डाउन पेमेंट के लिए सोचने दे, मेरे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे पास से पैसा जा रहा है। लक्ष्मी गोइंग आउट, करेक्ट। डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके यू आर नॉट यूज्ड टू इट स्टिल, हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश बैंक, टू कैश बैंक लिख दिया। बेटा किसको पैसा दिया मैंने? HP वेंडर को। अभी तुम लोग बोलो, तुम्हारे पास लक्ष्मी आई कि गई? किसी का नाम लक्ष्मी है? बेचारी, चल कोई नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तुम लोगों के लिए, तेरे चक्कर में मैंने गलत एंट्री लिखा, देख। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, ठीक है, टू HP बायर फॉर द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव्ड। तो अभी हम दोनों के बुक्स में सिर्फ बाकी का थोड़ा सा कैश प्राइस ही आउटस्टैंडिंग है। क्या इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ भी बात की? नहीं। अभी एक चीज समझ, इंटरेस्ट कभी ड्यू होता है बेटा, इंटरेस्ट ड्यू होता है अगर आज मैंने तुझे कोई चीज बेची है, तुम लोगों ने मुझे कोई चीज बेची और मैंने इमीडिएट पेमेंट नहीं किया, तो मैं 1 साल बाद पेमेंट करूंगी, तो कहने से 1 साल का इंटरेस्ट 1 साल बाद ही ड्यू होगा। डे 1 को ड्यू होता है? नहीं। तो ईयर 1 के एंड पे, ईयर एंड पे अभी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। अच्छा, तुम लोगों के बुक्स में पहले बात करते हैं। तुम लोग आए मेरे पास क्या मांगने के लिए? चलो मैडम पैसा दो आपका इंस्टॉलमेंट का। मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है? तूने बोला थोड़ा सा कैश प्राइस इंक्लूडेड है। मैंने बोला हाँ, वो तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, फिर ही पेमेंट हो सकता है। तो मुझे बोल, तेरे लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तेरे लिए क्या है बेटा? वेंडर के लिए इनकम, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए। और ये पैसा तू किससे मांग रहा है बेटा? HP बायर। बाय डेबिटिंग HP बायर तू मुझे तेरा और डेटर बना रहा है। फर्स्ट एंट्री में देख, HP बायर डेबिट किया था, कितना पैसा दे? कैश प्राइस। तू वापस से HP बायर डेबिट कर रहा है, क्या बोल के? कि भाई इंटरेस्ट भी दे। क्लियर? पर एक साथ 20 लाख रिकॉर्ड कर दूं क्या? नहीं, 20 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना ड्यू होगा उतना रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब हर साल ये एंट्री पास करना पड़ेगा। यस, चलो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अभी मेरे बुक्स में मैं बोलेगी भाई मेरे लिए तो इंटरेस्ट खर्चा है, डेबिट ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस, तो मेरे लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर। फर्स्ट एंट्री में देख, मैंने HP वेंडर को क्रेडिट किया था ओनली फॉर कैश प्राइस, अभी इंटरेस्ट के लिए भी कर दिया, आ गया टोटल अमाउंट। यस, अभी मैं बोलेगी भाई ड्यू व्यू बहुत हो गया, पैसा दो, तो इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट का एंट्री चल सोचने दे, किसके पास से लक्ष्मी गई? तू नाम बदल ले, मेरे पास से लक्ष्मी गई, मैं कौन है? बायर, तो मेरे लिए टू कैश बैंक। किसको पे किया मैंने? आप लोगों को, HP वेंडर को। HP वेंडर की एंट्री पास करेगा बेटा कैश बैंक टू बायर। सिंपल है, बोला था रट्टा नहीं मारना है, सोच समझ के एंट्री पास करेंगे एवरी टाइम थ्रू आउट ऑल माई चैप्टर्स, ठीक है? एक भी बार रट्टा नहीं मारो, है अपने लिए रट्टा मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें दूसरी। ओके, हो गया इधर तक। अभी क्या करना है मैडम? ख़त्म तो हो गया ऑलमोस्ट। ईयर एंड पे जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है उसको P&L में डालना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर एक और खर्चा आएगा मेरे लिए। कौन सा? डेप्री। तो डेप्रिसिएशन का तुम्हारे बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं, चलो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या जाता है एज एन एसेट? कैश एज एन एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट कम हो गया तो वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? इतना हो गया। और लास्ट एक को ट्रांसफर टू P&L। क्या ट्रांसफर करूँ? चलो मेरे बुक्स में मुझे बताओ। फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट वाला आइटम है, HP वेंडर क्रेडिटर है, बैलेंस शीट वाला आइटम है। सेकेंड एंट्री में HP वेंडर कैश बैंक दोनों बैलेंस शीट वाले आइटम है। थर्ड एंट्री में इंटरेस्ट टू HP वेंडर, वो तो बैलेंस शीट वाला है, इंटरेस्ट एक है। फोर्थ एंट्री में HP वेंडर टू कैश बैंक, क्रेडिटर कैश बैंक बैलेंस शीट आइटम। फिफ्थ एंट्री में डेप्री। ये जो इंटरेस्ट और डेप्री डेबिट हुआ था उसको मुझे P&L में डालना है।
P&L की कौन सा साइड दिखता है बेटा? ये दोनों डेबिट साइड. सो P&L अकाउंट डेबिट, 2 इंटरेस्ट एंड 2 डेप्री. क्लियर? तुम्हारे बुक्स में क्या आएगा बेटा? तुम लोगों के बुक्स में HP बायर बैलेंस शीट वाला आइटम, पर सेल्स ट्रेडिंग वाला. कभी सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते क्या? सीधा लिख देते हैं. ठीक है. कैश बैंक टू HP बायर, कैश बैंक भी एसेट है, HP बायर भी तेरे लिए तो डेटर रूम है. डेटर यानी कि जिससे पैसा आने वाला है. आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है पैसा. ठीक है. HP बायर टू इंटरेस्ट, P&L आइटम आया. कैश बैंक टू HP बायर कुछ नहीं, इधर तो है ही नहीं. तो इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है उसको मुझे P&L में डालना है. P&L की कौन से साइड डालना है बेटा? क्रेडिट साइड. टू P&L, तो इंटरेस्ट एज एन इनकम यहाँ पे दिखा दूंगी, इंटरेस्ट टू P&L. दैट इज इट. ये है तेरा पूरा चैप्टर. इजी. तुम लोगों को क्या मांगेंगे बेटा? इधर इन द बुक्स ऑफ HP बायर और इन द बुक्स ऑफ HP वेंडर. जर्नल एंट्रीज नहीं मांगेंगे, लेजर अकाउंट मांगेंगे. अभी कौन सा पर्सन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाएगा? लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, उसके बाद वी कैन डायरेक्टली कम टू सम्स. नाउ दिस पर्सन HP बायर prepares how many ledger accounts and HP vendor prepares how many ledger accounts? HP buyer prepares 2 ledgers. कौन से 2 लेजर बेटा? HP वेंडर का अकाउंट बनाएगा और दूसरा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाएगा, डेप्री दिखाने के लिए. अभी HP बायर सिर्फ एक ही लेजर बनाएगा, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन HP बायर का. क्यों? इसके लिए तो फिक्स्ड एसेट नहीं, सेल्स है, और सेल्स एक नहीं 1000 होते हैं, थोड़ा ना पूरे साल का बनाते बेटे. तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, मतलब एक ही डब्बा बनाना है. यस. और ये सब करने के लिए तुम लोगों को 10 to 15 मार्क्स मिलते हैं. यस, दिस इज क्वाइट अ स्कोरिंग चैप्टर. बहुत ही ईजी है, ज़्यादातर मैथ्स से, अकाउंट्स बस इतना ही था. ठीक है, कर सकते हैं. नाउ इधर आ जाओ तुम लोग. ये जब भी रात को नींद नहीं आएगा ये सब पॉइंट्स पढ़ लेना, मस्त हो जाएगा. ये तुम्हारे सारे जर्नल एंट्रीज है जो हम लोगों ने डिस्कस किए. इन द बुक्स ऑफ वेंडर पहले दिया है और फिर इन द बुक्स ऑफ बायर दिया है. एट कैश प्राइस फर्स्ट एंट्री सेल्स का, उसके बाद DP का, उसके बाद इंटरेस्ट का, और फिर इंस्टॉलमेंट का. मुझे बोल सेकेंड ईयर में वापस से सेल्स का एंट्री आएगा? नहीं. सेकेंड ईयर में डाउन पेमेंट आएगा? नहीं. पर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू होगा, हाँ, और इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा. दीज 2 एंट्रीज विल बी रिपीटेड. और लास्ट में हम लोग सब कुछ P&L में डाल देते हैं. वो यहाँ पे दिखाया नहीं, बट दैट इज अंडरस्टूड. क्लियर एवरीवन? यहाँ पे तुम्हारे सारे एंट्रीज भी दिए हुए हैं. दीज आर द सेम एंट्रीज दैट आई हैव टॉट यू राइट नाउ. आई विल मेक यू राइट दोस. तुम लोगों को लिखना है कि नहीं लिखना है? नहीं लिखना है, लिखना पड़ेगा. लिखो. होपलेस. चलो लिखो. तुम्हें ऑप्शन दो तो तुम लोग सम्स भी देख के ही छोड़ दोगे. हाँ, आप ही कर लो. यस बाबू. क्या आएगा? हाँ, डेप्री आएगा. वो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, HP वेंडर अकाउंट में. यस. अच्छा बच्चा सुनना, बिंदास फुल फीस भरा है ना? बिंदास डाउट पूछने का, फीस ही नहीं है. बिंदास डाउट पूछो. मेक श्योर ऑल योर कंसेप्ट्स आर क्लियर. वी आर हियर बिकॉज ऑफ दैट. नहीं मैडम चिल्लर डाउट है, शर्म आएगा, आप डांटोगे. देख मेरे डांट से कोई नहीं डरता है. ठीक है? दैट डजंट मीन कि मेरे को डांटना नहीं आता है. फेंक सकती है मैं बाहर. कब फेंक सकती है बाहर. सो शांति रखो, बट मेक श्योर कि तुम लोग डाउट्स सारे क्लियर कर लो. 2 ही केस में डाउट्स नहीं आते, या तो सब समझाए. I hope I don't have to say the second one. Yes, so if you have doubts, please let me know. Copy this. बच्चों हो गया, लिखो लिखो. हम लोग वो उसके बाद ना HPP के 2 फॉर्मूला लिख लेंगे बस. ठीक है? एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद आवर सम्स. आज का टारगेट है 4 to 5 सम्स. दो 3 करेंगे, मत रो. iPhone 14 Pro Max. शाना.
ओके, वंस यू हैव कंप्लीटेड राइटिंग दिस, बिलो दिस राइट डाउन कौन कितने लेजर्स बनाएगा. अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन, ये दोनों इतने ही लेजर्स बनाएंगे. अच्छा, इसके बाद चलो प्रोसीडिंग फर्दर नाउ. HPP का फॉर्मूला लिखो. हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लोगों को दोनों फॉर्मूला हर एक सम में चाहिए होगा. हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स. And second formula is higher purchase price is equal to cash price plus interest. तेरा कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट तेरा टोटल अमाउंट होता है. डन. तुम लोगों को हर एक सम में 6 आइटम्स चाहिए होगा. अभी मैं सम्स की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सम पे आ रहा है. हर एक सम में यू रिक्वायर 6 आइटम्स. सिर्फ फर्स्ट सम में 6 के 6 चीज़ें दी हुई है, उसके अलावा सब में नहीं दिया है. तो हर एक सम में तेरा कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चेंज होगा. कौन से सम में क्या नहीं दिए वो देख के हमें अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस चेंज करने पड़ेंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी हो. ठीक है, कैलकुलेशंस मैथ्स चेंज होगा. अभी विच आर द 6 आइटम्स, देख उसमें से 5 तो ये रहे, सामने ही पड़े. बोल क्या 5 आइटम्स इधर दिख रहे तेरे को. वी नीड क्या क्या बोल. HPP, उसके बाद डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, नेक्स्ट कैश प्राइस, इंटरेस्ट का अमाउंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट अमाउंट, एंड लास्ट जो यहाँ पे नहीं दिखाया है इंटरेस्ट का परसेंटेज. ये 6 के 6 आइटम्स है, तो हम लोग नॉर्मल मेथड से सम सॉल्व कर सकते हैं. क्या ये सबको क्लियर है? पक्का. हर एक सम में तुम लोग मुझे बताएगा कौन सा आइटम मिसिंग है ना. दे माइट नॉट गिव यू स्ट्रेट अवे ऑल द 6 आइटम्स. कई बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर कैलकुलेट करके भी, कैलकुलेट यानी कि ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके भी सबका सब चीज़ें मिल जाना चाहिए. देख सकते हैं हम लोग ये. यस, राइट डाउन. We need 6 points in all these sums. ऑनलाइन बच्चों क्लियर है ना? यस. अच्छा, कैन वी सी आर क्वेश्चन 1? जिसका भी ये लिख के हो गया, कम टू क्वेश्चन नंबर 1. टेल मी, क्या ये 6 के 6 आइटम्स अवेलेबल है या नहीं? अवेलेबल है? देख लो, जो भी आइटम अवेलेबल नहीं है ये दोनों फॉर्मूला यूज करके मिल जाना चाहिए. हियर इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास वर्क. रीड कर रही हूँ, रहेगा साथ में तुम लोग 50. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट
इंटरेस्ट पेएबल इन ईच ईयर बाय HP कस्टमर, कस्टमर यानी कि बायर, उसके बुक्स में हर एक ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करना है वो बताना है। क्या कोई लेजर अकाउंट मांगा? नहीं, ठीक है। कैश प्राइस 1,49,000 है, CP इज गिवन, डाउन पेमेंट 40,000 दिया है, इंस्टॉलमेंट बोला है 40,000 ईच, और कितने इंस्टॉलमेंट से बेटा? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। दिख रहा है मेरे को? 4 ही चीज़ें दी हुई, 6 चाहिए मुझे। बोल HPP का कौन सा फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं? एक तो है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ना HPP पता है ना इंटरेस्ट पता है, नहीं कर सकते। पर दूसरा फॉर्मूला है HPP इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। कैन आई कैन यूज दैट फॉर्मूला? गिव मी द अमाउंट ऑफ HPP 1,60,000। कैसे आ गया? डाउन पेमेंट 40,000 प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट 40,000 इंटू 3 120, टोटल 160। चल HPP मिल गया। अभी फर्स्ट वाला फॉर्मूला दूसरा एक ट्राई करते हैं। HPP इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। HPP 160, कैश प्राइस 149, तो इंटरेस्ट 11,000 एंड इंटरेस्ट परसेंटेज भी 5% इज गिवन। सबको समझाइए? अच्छा, अभी मैं जिस तरह से सम सॉल्व करने वाली हूँ ना, वर्किंग नोट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैन बी डिफरेंट, फाइनल आंसर विल रिमेन सेम। तुम लोगों को अगर और कोई मेथड से करना है, सेम आंसर आता है, आई एम कम्प्लीटली ओके विद इट। सिर्फ कॉलम्स आगे पीछे कर रहे हो तुम लोग, डब्बा अलग वे से बना रहे हो, कम्प्लीटली ओके। जब तक तुझे समझ रहा है तब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आंसर अलग होगा तो तू गलत है, कोई भी केस में तू गलत है, मैं तो राइट ही है, ठीक है। मैं रट्टा मार के आएगी एक्चुअली को उठी तब से वही कर रही हूँ। सो अगर तुम लोगों को और कोई प्रेजेंटेशन में मेथड जमता है, यू कैन गो विद इट, बट आई वुड सजेस्ट मैं जो मेथड करी वो करो, ईजी है। मॉड्यूल ने भी एक मेथड दिया है लेकिन वो मेरे को भी समझ में नहीं आता है ठीक है, वो लोगों ने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस किए, रॉयली इग्नोर कर सकते हैं हम लोग वो मेथड। मार्क्स मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है, कंसेप्ट और आंसर रिमेन्स सेम। चलेगा बच्चा? आज क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग दे दो। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला पहले वापरूं मैं? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स, which is equal to 40,000 plus 40,000 into 3. $160 मिला सबको ये? सेकेंड, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या लिखते हैं? कैश प्राइस भी लिखा तो भी चलेगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अपने केस में HPP 160 इज इक्वल टू 149 प्लस इंटरेस्ट, therefore interest is 11,000। और नीचे लिख के रखने का 6th पॉइंट अपना, इंटरेस्ट परसेंटेज कितना दिया है? 5% पर एनम। प्लीज़ गिव द आंसर्स, ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव रखो। अभी कैल्सी वापरना है अपने को, तुम लोग कैल्सी यूज़ करेगा, पेन्स डाउन, सिर्फ कैल्सी वापरने का, समझने का और आंसर देने का। नहीं समझेगा आस्क मी, आई विल स्लो डाउन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन टिल द टाइम यू डोंट लाइक क्लियर नहीं हो तब तक, टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, आई डोंट माइंड। बच्चों, आर वी ऑल टुगेदर अभी तक? यस, ओके। नाउ मुझे बोला गया है कैलकुलेट करना क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट पेएबल इन ईच ईयर।
इतना ही सोल्यूशन नहीं है, 11,000 का टोटल इंटरेस्ट नहीं ढूंढना है, 11,000 में से कितने इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, 3, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में 11 में से कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है मुझे वो चाहिए। अभी स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने सीखा तब मैंने तुझे बोला था कि डीपी फर्स्ट डे को पे होता है एंड इट ओनली कंसिस्ट ऑफ कैश प्राइस, तो डीपी में कोई भी इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा नहीं। और डे 1 को हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, यहाँ पे डे 1 को हम लोग सेल्स एंड फिक्स्ड एसेट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। एट विच प्राइस डू वी रिकॉर्डेड, एट कैश प्राइस। तो अपना सोल्यूशन ना कैश प्राइस से चालू होगा, एचपीपी से नहीं। आई रिपीट वंस अगेन, अपना सोल्यूशन कैश प्राइस से चालू होगा, एचपीपी से नहीं। नो वन विल राइट तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट की कसम। सुन अभी, रोल कैश प्राइस एट द बिगनिंग, सिंस ईयर इज नॉट गिवन, मैं एट द बिगनिंग करके बता दूंगी। मुझे बता स्टार्टिंग में कितना कैश प्राइस था, 1,49,000। मैंने बोला कि 149 में आइटम अवेलेबल है, चाहिए क्या, तुम लोगों ने बोला हाँ चाहिए, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा ही पेमेंट दे पाएंगे, दैट इज डाउन पेमेंट पे कर दिया मैंने। डाउन पेमेंट ऑन फर्स्ट ओनली, दैट इज एट दी बिगनिंग। कितना पेमेंट किया बेटा, 40 था। मतलब आइडियली अगर तू आज के आज पे करे तो तुझे सिर्फ 1,09,000 पे करना बाकी है। दिस इज कैश प्राइस, उसमें से थोड़ा कैश प्राइस पे किया तो ये बचा क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। विथ मी एवरीवन, समझ, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। पर ये कितने टाइम तक आउटस्टैंडिंग रहेगा, अभी डेट्स के साथ बात करते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस से मैंने तुम लोगों से एसेट बाय किया है 1 जनवरी 2019 को, और 1 जनवरी 2019 को मैंने थोड़ा सा डीपी दे दिया। अभी मैंने क्या बोला, अभी 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दूंगी मैं, मतलब कहने से करंट ईयर के एंड पे 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर, हम लोग हमेशा करंट ईयर का एंड लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 को मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। तब तक क्या तू मेरे से एक भी रुपया मांगने आ सकता है, नहीं। मतलब ये 1,09,000 पूरा एक साल आउटस्टैंडिंग था। दिस इज माई आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर। अंडरस्टूड एवरीवन? अभी इतना आउटस्टैंडिंग था, ईयर एंड पे तुम लोग आया मेरे पास, तो क्या 1,09,000 मांग नहीं आएगा, नहीं। तुम लोग बोलेगा देख ये था प्लस इतना पूरा साल उधार ही रहा ना, चल इस पे मेरे को अभी कितना ब्याज दे, 5% ब्याज देना पड़ेगा। किस पे 5% मांगेंगे, 149 पे, जितना आउटस्टैंडिंग है उतने पे ही मांगेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट ईयर। बता तो बेटा, 5450। तो अभी तुम लोग बोल रहे देखो मैडम मुझे 1,09,000 प्लस 5450 दैट इज 1,14,450 चाहिए, बताओ कितना दे रहे हो। तो मैं बोलूँगी ये ले ले मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितने का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूँगी मैं, पूरे 40,000 का। क्लियर एवरीवन? यस, ये हो गया मेरा ईयर 1 ओवर। अभी बैलेंसिंग फिगर पता कितना बचता है, 74,450 बचना चाहिए। हेल्प मी आउट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन 74,450। सिर्फ कैश प्राइस है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है, सिर्फ कैश प्राइस है। बताती है क्यों, ये देख 149 में से 40 पे किया, 1,09,000 का कैश प्राइस बचा था। तूने यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड किया और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे भी कर दिया। इंटरेस्ट रेज हुआ, इंटरेस्ट पे हुआ, कहने से आटली बाटली पुटली। अरे हाँ कि ना, 40,000 का जो तूने पेमेंट किया है उसमें 5,450 का इंटरेस्ट था। इसका मतलब कहने से बैलेंसिंग फिगर कैश प्राइस था। अभी एक और कैलकुलेशन देख लो, मुझे बता तो 40,000 में से अगर 5,450 का इंटरेस्ट था तो कैश प्राइस कितना था 40,000 में, 34,550 का कैश प्राइस पे किया। ओरिजिनली कितना कैश प्राइस बचा था, 1,09,000, जिसमें से 34,550 पे कर दो तो 74,450 ही बचता है। ये मैजिक कैसा हुआ, कोई मैजिक नहीं है। मैंने इंटरेस्ट रेस किया और इमीडिएटली इंटरेस्ट माइनस भी कर दिया पे करके, तो जो हाथ में बचा है वो क्या बचा है, सिर्फ कैश प्राइस ही बचा है। ये पॉइंट समझना जरूरी है। किसको ये नहीं समझा बेटा, गया
गया गया। एक और बार, किसको चाहिए बोलो? शर्माने का नहीं। हाँ, पागल औरत कुछ बोल रही है, ऐसा सब एक दूसरे में बोल के कुछ नहीं मिलने वाला है, जाने। ठीक है, सो दिस इज माई आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। नाउ दिस इज फॉर विच ईयर बाबू? फॉर सेकेंड ईयर। अभी मैंने बोला देख, ईयर 1 के एंड पे आए ना, अगले साल के लास्ट डे तक शक्ल मत दिखाना। इस बार का पैसा दे दिया, अभी अगले साल के एंड पे आना, 31 दिसंबर 20 को आना। तो 31 दिसंबर 20 के तक 74,450 आउटस्टैंडिंग था। इतना पैसा उधारी पे रखा, तो क्या तुम लोग इतना ही मांगेगा? नहीं, तुम लोग अभी इस पे इंटरेस्ट मांगेगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर सेकेंड ईयर। सांगा 3723 पॉइंट। हाँ, कीप द चेंज, चलेगा। इधर तक सबको क्लियर? पॉइंट में रोने धोने का नहीं। हाँ, सीधा राउंड ऑफ करके मुझे फिगर बताओ। नहीं मैडम गलत आएगा तो पैसे के लिए तुम्हारा सीए का डिग्री नहीं ले लेगा। दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम, नॉट बीकॉम। 1-2 रुपये के लिए सीए का डिग्री नहीं जाएगा। क्लियर? ओके। अभी इतना वो लोग मांग रहे हैं, तो हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का पे होगा बेटा? 40,000 अगेन। 40,000 का पे कर दिया। हेल्प मी आउट, कितना बैलेंसिंग फिगर बचता है अभी? 38,173. Now what is this again? Can I say this is my outstanding cash price only? Interest raise किया, immediately pay भी कर दिया. This is my outstanding cash price for last year because 3 ही installment है. अभी इधर वापस से इंटरेस्ट आएगा, बट दिस टाइम नॉट एट द रेट ऑफ 5%. ए भाई कैल्सी चिल, दिस इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर. अब ये 2 वे से फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे 2 वेज है बता देती हूँ. इसके पहले मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओ, तो इसके बाद क्या आने वाला है? माइनस लास्ट इंस्टॉलमेंट. कितने का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे? 40. मुझे एक बात बता, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कुछ भी बैलेंस बचना चाहिए क्या? नहीं. उसके बाद एक भी रुपया मांगने का नहीं. मतलब तुझे समझे इंटरेस्ट का फिगर कहाँ से आएगा? देर आर 2 वेज टू फाइंड आउट इंटरेस्ट. एक, या तो तू बोलेगा 40,000 माइनस 38,173, और पता है आपको टोटल इंटरेस्ट 11 था, टोटल 11,000 था. उसमें से मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5450 का इंटरेस्ट दिया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 3723 का इंटरेस्ट आ गया, तो बच्चा कुछ अभी आएगा. बता कितना? 1827. सिर्फ लास्ट टाइम इंटरेस्ट में ध्यान देना है. तो एवरी ईयर बेटा तुम लोगों को ये 3 चीजें ही ध्यान में रखनी है. कैश प्राइस, उस पर इंटरेस्ट लगा, इंस्टॉलमेंट आ जाएगा. कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट. कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट. ये सम 10 मार्क का है. इतना. हाँ बाबू, इसीलिए किया, वरना हम लोग 5% ले लेते. 100 जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट का अमाउंट दिया, इसके लिए लास्ट वाला बैलेंसिंग फिगर लिया. नेक्स्ट समय नहीं दिया तो हम लोग पूरा लेने वाले हैं. एनी डाउट्स? पक्का? कैन वी गेट इजीली 10 मार्क्स आउट ऑफ दिस? 1+ यूजर लिख सकते हैं, छापो. ओके, कुछ तो हुआ. सीए में ये कहाँ से आ गया ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेटा जो लगती नहीं आएगी पर आ जाती है, जैसे कि मैं.
तूने पीपीआई चैप्टर पढ़ा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? तेरे को लगता है रियल लाइफ में मतलब इतना मगजमारी करने की ज़रूरत है? सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, आधे से ज़्यादा चीज़ें वैसी होती है। नहीं, जो भी बोला तो ऐसा मत सोचो मार्क्स स्कोरिंग है, कम से कम बनने तो मिलेगा सीए। इतना करने का 10 मार्क है, फ्री होम डिलीवरी। यस सर। पहले तो मुझे ये बता, तेरी आँख छोटी है कि कब से सो रहा था? हाँ छोटी है पक्का ना? सो नहीं रहा था ना? 1-2 बार मैंने देखा सो रहा था। हाँ बेटा वो यस हाँ यस हाँ चलता है, क्योंकि देख हम लोगों ने प्रॉमिस किया था हम लोग 11,000 टोटल इंटरेस्ट लेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हम लोग लास्ट में सेटल करते हैं, क्योंकि अगर तूने 81 एक्स्ट्रा दिया तो वो तो एक्स्ट्रा रुपीज़ पेमेंट नहीं करने वाला है ना, फिर तेरा बैलेंसिंग फिगर दिखेगा। मतलब अभी भी हम दोनों डेटर क्रेडिटर है, वो नहीं चलेगा। इतना मगजमारी क्यों करना है? तो नेट इसमें एडजस्ट हो गया ना। हाँ पर एंट्री नहीं बेटा, इंटरेस्ट। अच्छा पहले वाले इसमें 1 सेकेंड है, स्क्रॉलिंग अप। वेट वेट वेट, यहाँ पे मैंने हाँ बेटा रोल हो, बाद में बात ठीक से करो। हो गया? मैंने प्रॉमिस किया था मैं 11,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। यस पर मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर दिया ये सोच के कि 5% है। एक्चुअली देखने जाए तो 5% नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए था, पर मैंने तभी राउंड ऑफ करके ज़्यादा चार्ज कर दिया था, तो उसके बदले में अभी कंपेंसेट करके कम चार्ज कर रही है। ठीक है पक्का? इच पिच करता रहता है। गया? डरा दिया? हाँ बेटा बोल। हाँ बच्चे, ये जो आपने बोला है ना कि इंटरेस्ट दिया हुआ है इसलिए हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया है। यस तो अगर नहीं दिया होता इंटरेस्ट तो 5% पूरा चार्ज करते हैं। नहीं तो फिर नील थोड़ी ना आता कुछ ना। तो नील नहीं आता तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट भी वो लोग नहीं देते, तो फिर अपने को करना पड़ता वो लास्ट वाला एडजस्ट। अच्छा फिर हमें नील मतलब यस यस दैट्स ओके राइट। तो हम लोगों को लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट भी करना पड़ता, बट डोंट वरी ऐसा तुम लोगों को एक भी बार सामने नहीं आएगा। ठीक है? वो लोग हमेशा दे देते हैं, और हमेशा लास्ट इंटरेस्ट इज बैलेंसिंग फिगर। कौन पूछ रहा था मुझे पता नहीं चला, बट आई होप जिसने भी पूछा क्लियर है बच्चा। ओके कैसा है तुम लोग? हो गया एवरीवन? यस वी वर इन द बुक्स ऑफ HP। कस्टमर लेजर मांगा होता तो बना लेते, नेक्स्ट टर्म्स में मांगे तो अभी बना लेंगे, अभी के लिए इतना ही करना है। अच्छा क्या हो गया? क्यों रो रहा है? कोई तो बड़बड़ कर रहा है। अच्छा इसके कंपेयर में थोड़ा सा अलग सम ले रही हूँ मैं, जस्ट टू शो यू द कैलकुलेशन। सादे वाले सम्स फिर हम लोग बाद में कर लेंगे। गप कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओम लिमिटेड परचेस्ड अ मशीन। तो बेटा ओम लिमिटेड कौन बन गया? HP बायर मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड HP वेंडर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस दिया हुआ है 80, डाउन पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अग्रीमेंट ऑन 1st Jan 11/21 6/22 DP is given, 5 installment of 15,400 each. The first will commence at the end of 12 months from the date of DP, basically end of first year. अच्छा 5 installments दिया हुआ है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिया हुआ है, तुम लोगों को बोला है कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कैश इंस्टॉलमेंट, यानी कि इन ईच इंस्टॉलमेंट, कैश नहीं ईच इंस्टॉलमेंट होना चाहिए था, ठीक है माफ किए। अभी कहने से सेम वे में हम लोग ये सम कर सकते हैं। पहले मुझे बता HPP कितना, मिला बेटा? मुझे टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना आता है? टोटल इंटरेस्ट 18,622, क्या ये सबको मिल रहा है 18,622? यस। कैन यू ट्राई टू सॉल्व दिस सम जस्ट लाइक दिस मेथड? ट्राई करेगा, ऑब्वियसली मैं भी करने वाली है, पर मैं तुम लोगों को 5 to 8 मिनट्स देती है, ट्राई करो करने का, उसके बाद मैं पूरा सम का सोल्यूशन दूंगी। चलो स्टार्ट। चलो मेरी बारी ना, करेक्ट। इधर तक तो सब लोगों को करेक्ट मिला है, स्क्रीन पे देख लो मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया अभी तक। ये मेरी बारी बोलने की कब? हायर परचेज प्राइस 98,622 है, टोटल इंटरेस्ट 18,622 है, इंटरेस्ट का परसेंट 10% है। अभी तक मैंने सिर्फ कैश प्राइस और डीपी माइनस किया, बस अभी सुनो। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, बेटा कौन से ईयर के लिए? फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज टिल 31st December 2011। तो बेटा तुम लोगों को इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10% टिल 31st December 11। मेरे को बता 10% इसका 5838 आ जाएगा, माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सिंस डेट इज गिवन तो मैं बाजू में लिख दूंगी कौन से डेट को इंस्टॉलमेंट पे होगा, 31st December 11 को। कितना इंस्टॉलमेंट में प्रॉमिस किया था? 15,400। कर माइनस और पता यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बचा? 48,816। दिस इज माय आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। अभी 31st December 11 यानी कि नेक्स्ट दिन से ये आउटस्टैंडिंग रहेगा 1st January 12 से कभी तक? ईयर एंड तक, दैट इज टिल 31st December 12 इतना आउटस्टैंडिंग है। अभी इस पे तू वापस से इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितना टका? एट द रेट ऑफ 10%, 4882 माइनस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितने का सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा और कब आएगा? सबसे पहले तो ऑन 31st December 12, वही तेरा 15,400 का। कर माइनस बता कितना बचा? 38,298। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस टिल 31st December 13। अभी 30 आ गया, ये बड़ा वर्ड चुपचाप से सुनो। अच्छा खा पी सकता है, बिंदास अलाउड है, पर पिकनिक नहीं मनाना है उधर, 2 बेंच छोड़ के लेना नहीं करना है। सुनो, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, बता 3830 माइनस थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन 31st December 13, 15,400. That gives you your outstanding cash price till 31st December 14. That is from 1st Jan till 31st December 14. कितना बचता है? 26,728 plus interest at the rate of 10%. ये चुप रहे, फाइनल वाला 2673 माइनस फोर्थ इंस्टॉलमेंट, कितना खुद है तुम लोग, देखो भी पकड़ लेते हैं क्या? ऑन 31st December 14, बोल इधर कितना आएगा? 15,400। लास्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस
till 31st December 15 comes to बोलने का आंसर दो 13 14,001 रुपये, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट तेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा 1399 माइनस लास्ट इंस्टॉलमेंट 5400। ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए। जिसको भी रॉन्ग आएगा प्लीज कंफर्म कर लो, जिसको भी करेक्ट आया था बेसिक समझ के, ठीक है। ये सब तुम्हारा 10-10 कितना चकरा खाएगा बेटा, सुन ना 2 मिनट, पड़ोसी को बातें करना बंद कर पड़ोसी के साथ। बेटा ये तुम्हारा 10 मार्क्स का सम, हाउ आर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड आइडियली। ये तुम्हारे जो डब्बा बनाया ना तुम लोगों ने 5 इयर्स का, प्लस ये स्टार्टिंग का जो तुम लोगों ने कैश प्राइस और डाउन पेमेंट लिखा, इन सब का मिला के तुम्हें 6 मार्क्स मिलेगा। और जो ऊपर दो फॉर्मूलाज लिखा 2 मार्क्स ईच। इन केस 5 इयर्स का पूछ के एक लेजर अकाउंट भी पूछ लेते हैं वो लोग इन द बुक्स ऑफ एचपी वेंडर प्रिपेयर लेजर अकाउंट, तो एचपी बाहर का बनता है, तो एक और लेजर अकाउंट मांगा तो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा 15 मार्क्स का सम हो जाता है। इतना सम तुम लोगों को इंटर सीए में 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, इतना वाला। विल यू बी एबल टू डू इट? दिस इज लेस ऑफ अकाउंट्स मोर ऑफ मैथ्स। आई होप तुमने समझता ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम, हाँ बेटा मैं तेरे को डायरेक्ट 2 मार्क्स देती हूँ, अच्छा लगेगा तेरे को? इसी का मार्क्स है, वरना तू सोच ले इसमें मार्क्स मिलना ही किसके लिए चाहिए 10 मार्क्स। गेम तो खेल रहा था अभी तक, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट सोचने मत बैठो। एग्जाम में ये सब एक ही बार पूछते हैं, इधर 50 बार करते हैं। तो एग्जाम एक ही बार रखता है ना, होपफुली एक ही बार में खत्म हो जाए ना। अभी जो फर्स्ट 2 सम्स थे तुम्हारे बेसिक सम थे, फर्स्ट सम और सेकेंड सम में कुछ भी नया नहीं था, तो तुम लोग इधर लिख सकते हो क्वेश्चन 1 को एज बेसिक सम एंड दिस विल बी सेम एज क्वेश्चन 1। तो एग्जाम के 1.5 डे पहले इधर क्वेश्चन 1 देखना या क्वेश्चन 2 देखना, दोनों साथ में देखने का जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई भी एक देखेगा हो जाएगा, टाइम वेस्ट मत करना। हाँ सर, क्वेश्चन 2 जैसा ही आता है ज्यादा, यस, पर इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन आएगा जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले, रिवर्स कैलकुलेशन। वैसे ही समझाते हैं एग्जाम में। सो आई एम टेलिंग यू दिस इज क्वाइट अ सिंपल चैप्टर, स्कोरिंग इट। नाउ क्वेश्चन 3 नेक्स्ट सम जो अपना होने वाला है, यू आर गोइंग टू हेल्प मी कि क्या मिसिंग है। हर एक सम में सब 6 आइटम्स नहीं मिलता है, तो व्हाट इज मिसिंग एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम, वो साथ में सोचना है। लेट एवरीवन डू इट, एक एक करके देखते जाओ। सिमिलर टू क्वेश्चन 1 पर कुछ मिसिंग है। डाउन पेमेंट 40 दिया है, इंस्टॉलमेंट 40,000 ईच, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट के, ऐसे दोनों को ऐड करके अपने को एचपीवी मिल जाएगा। एचपीवी इज 1,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। नाउ एचपीवी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? एचपीवी इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ना कैश प्राइस पता है ना इंटरेस्ट का अमाउंट पता है बेटा, एक नहीं 2 आइटम मिसिंग है, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट अमाउंट। पर इंटरेस्ट का परसेंटेज है, अगर तीनों मिसिंग होता है तो एक और सम दिया है, लेकिन अभी के लिए 2 चीजें मिसिंग है, बट मेनली इंटरेस्ट हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है। तो तुम लोग इधर लिखोगे कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट अमाउंट आर मिसिंग, और ऐसा अपवर्ड एरो कर दो, उसका रीजन समझेगा थोड़ी देर के बाद। Now how to solve this sum, this type of sum? प्रॉब्लम कहाँ पे होगा वो समझोगे, ठीक है। एवरीवन क्वाइट फॉर सम टाइम। अभी कंसेप्ट ऐसे कैलकुलेशन समझा रही हूँ, 2 मिनट सुन लो फिर हम लोग कर सकते हैं साथ में। यहाँ पे देख बेटा, जो फर्स्ट सम हम लोगों ने किया, थोड़ा छोटा है तो इसको मैं देती हूँ। जो फर्स्ट सम हमने किया, अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही कैश प्राइस है, यही मिसिंग है। तो डाउन पेमेंट पता भी है, लिख दूंगी, लेकिन क्या बैलेंसिंग फिगर मिलेगा? नहीं। जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसी पे हम लोग इंटरेस्ट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज पता है,
लेकिन किस पे कैलकुलेट करूँ नहीं पता है। इंस्टॉलमेंट पता है, वापस से दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क पता है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क पता है, बट गाइस एक और इम्पोर्टेंट थिंग पता है, दैट इज एंड में जीरो होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अभी मैं रिवर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ। इस बार लास्ट वाला इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा। क्यों? इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर होता है जब मुझे टोटल इंटरेस्ट पता है तभी होता है। अपने केस में कहने से कैश प्राइस और इंटरेस्ट अमाउंट बोथ आर बेसिक। अभी मैं क्या बोलती हूँ, अगर मैं रिवर्स कैलकुलेट करूँ तो ये तो जीरो होना चाहिए, ये 40,000 है ना। 40,000 कैसे आया बेटा? कहने से ऊपर के दोनों का सम है वो। आई डोंट नो कैश प्राइस कितना है, आई डोंट नो इंटरेस्ट कितना है, आई नो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना है। मैं क्या बोलती हूँ, इंस्टॉलमेंट 40 का है, उतना ही वो दोनों का टोटल होना चाहिए। लेट अस अज्यूम कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग इज 100, इंटरेस्ट का टक्का देखो कितना है 5, तो कैसे अजम्पशन के हिसाब से ये 5 होना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल 105 होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू 40,000, दैट इज इक्वल टू 40, so 100 is how much and 5 is how much? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। वैसे ही पूरा रिवर्स जाना है, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखा। नाउ सर ये सब पूछते एग्जाम में, ठीक है? हमेशा कैश प्राइस बेसिक वाला सब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आता है जहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन होता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। इसके लिए हमने फर्स्ट दो सम ऐसे सादे वाले किए ताकि तेरे को फॉर्मेट पता चल जाए। कीप द सेम फॉर्मेट बट रिवर्स कर। सॉरी अभी पानी का बॉटल है, कुछ नहीं। फॉर्मेट में एक छोटा चेंज करेंगे। क्या चेंज है? प्रेजेंटेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कंसेप्चुअल चेंज नहीं है बेटा। यहाँ पे मैंने एक साथ 3 आइटम लिखे, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट ऑफ पे टोटल लिया। जब भी रिवर्स कैलकुलेशन करना हो ना, एक साथ 3 चीजें नहीं लिखते, एट ए टाइम 2 ही चीजें लिखते। मतलब क्या? आई विल राइट आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, फाइंड आउट द टोटल। उसमें से फिर इंस्टॉलमेंट माइनस करो, फाइंड आउट द टोटल। मतलब 2 नंबर्स के बाद उसका टोटल, 2 नंबर्स के बाद उसका टोटल, 2 नंबर्स के बाद उसका टोटल। रिवर्स में काम आएगा, वरना ढूंढता रह जाएगा किधर क्या हो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सो आई एम गोइंग टू डू दिस सम नाउ। तुम लोग एक बार देखिएगा, नेक्स्ट सम सेम है, तुम लोग ट्राई करेंगे। गॉट इट एवरीवन? यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 3। आई नो माई हायर परचेज प्राइस, ये तुम लोग साथ में लिख सकते हैं चाहिए तो। हायर परचेज प्राइस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट्स। My down payment is 40,000 plus all my installments are 40,000 into 3. That gives me 1,60,000 rupees of HPP. If I use my second formula, higher purchase price is equal to cash price plus interest. तो हायर परचेज प्राइस तो 160 है। नीदर डू आई नो माई कैश प्राइस नॉर माई इंटरेस्ट अमाउंट, बट आई नो माई इंटरेस्ट परसेंटेज, परसेंट पर एनम। 2 things are missing. लिखा इधर तक ना हाउ टू प्रेजेंट इट? प्रेजेंटेशन देखो, प्रेजेंटेशन ही देखना है, कैलकुलेशन तो समझ गया। मुझे बोलता था हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लिखते हैं। वी ऑलवेज स्टार्ट विद कैश प्राइस एट दी बिगनिंग, डेट नहीं दी है तो एट दी बिगनिंग, पता नहीं कितना है वही फाइंड आउट करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर। माइनस, इसमें से क्या माइनस करते हैं? डाउन पेमेंट एट दी बिगनिंग। ये पता है क्या? हाँ, जो भी पता है वो लिख के रखने का। 40,000, 2 नंबर्स हो गया, टेक द टोटल। क्या मिलता है बेटा अपने को? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर। ये तुझे बैलेंसिंग फिगर एक मिला, 1 नंबर आ गया। अभी इसमें हम लोग पूरे साल का क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ
5%। ऐड हो गया, ये दो नंबर्स हो गया, टोटल ले लेने का। पता नहीं कितना, जब आएगा तभी देखेंगे। उसके बाद कुछ तो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट क्या होगा बेटा तेरा, टोटल होगा इन दोनों का। इसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माइनस किया, कितने का है बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 40। जो भी अमाउंट आएगा टोटल, उसमें से 40 का पेमेंट हो गया, दो नंबर हो गया, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, टोटल ले लिया। क्या ये सबको समझा? 2 इक्वल टू के बाद टोटल लेना ही है, जस्ट टू मेक श्योर कि अपना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो। अभी मुझे बोल, इंस्टॉलमेंट के बाद ये अपना फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर वापस से सेम चालू होगा, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट नहीं पता है, उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। दो नंबर्स हो गया, टोटल ले लेंगे कि भाई इतना पेमेंट करना है, इसमें से हम लोग अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ये अमाउंट वी नो 40,000। Now again I will be left with some amount after second payment. That amount is called as your last year का outstanding cash price for last year. उसमें तू वापस से लास्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड करेगा बेटा। इस बार बैलेंसिंग फिगर होगा क्या, नहीं, इस बार प्रॉपर 5% होगा, बिकॉज आई डोंट नो माय टोटल इंटरेस्ट। इसमें से मैं बोलूंगी कुछ तो इंटरेस्ट आएगा, पता नहीं कितना, जो भी आएगा उसका टोटल ले लो। एंड नाउ आई विल पे माय लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 के बाद आई नो मेरा कोई भी पेमेंट बचना नहीं चाहिए, this has to be nil. So now let us reverse calculate things. Something minus 40 is 0, so that something has to be 40. Correct? Reverse में जा रहे हैं हम लोग। अभी मुझे बोल, I will assume let outstanding cash price be 100, तो उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट 5 आना चाहिए, इन दोनों का टोटल 105 होना चाहिए। If 40,000 represents 105, then how much is 100 and how much is 5? कैसे करेंगे बेटा, 40,000 into 100 divided by 105 आता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई। बोल बच्चों कितना आया, बोलो बोलो, 38095। और 5% कितना हो जाता है, दोनों का डिफरेंस ले लो, 1905। क्या ये सबको समझा है? अभी रिवर्स ऑर्डर में लास्ट क्या मिला अपने को ब्लैक में, 38,095। 38,095 के ऊपर देखो, अभी ये 38,095 कैसे बना, समथिंग माइनस 40,000 का सोल्यूशन हैज टू बी 38,095, सो दैट समथिंग हैज टू बी 78,095। क्लियर एवरीवन? या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा या तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके मिलेगा। अभी लास्ट में मेरा 78,095, उसके ऊपर ये दो नंबर्स देखो, दोनों मिसिंग है, पर क्या बोला है, कैश प्राइस में 5% ऐड करने के बाद है। सो अगेन लेट अस अज्यूम आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस इज 100, इंटरेस्ट 5 हो जाएगा, तो 78,095 रिप्रेजेंट्स 105। If 78,095 is 105, then 100 is equal to how much? 74,376। और ये बता दे कितना था, 3719। चेक करो खुद पे भरोसा बिल्कुल मत रखो, मुझ पे तो बिल्कुल भी नहीं आया बेटा। अभी 74,376 के ऊपर दो नंबर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। Something minus 40,000 gives you 74,376, so that something has to be 1,14,376. Clear? अच्छा, उसके ऊपर वाले दो नंबर देखो, दोनों मिसिंग है। So I'll say let cash price be 100, this will be 5, ये रिप्रेजेंट करता है 105। If 11,14,376 is 105, 100 is how much? 1,08,930। ठीक है, मुझे बोलो इंटरेस्ट कितना आता है, 544। ठीक, और रिवर्स करते हैं, ऊपर 40,000 कैश प्राइस तक पहुंच गए, यस, दिस रिप्रेजेंट्स 1,48,930। अभी अपना फर्स्ट टर्म देखो,
फर्स्ट सेम में पता है 1,49,000 था, इधर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेम में इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर था, इस बार ये बैलेंसिंग फिगर है और इंटरेस्ट हमने प्रॉपर 5% सबसे लिया। क्लियर एवरीवन? पक्का? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? ये रियल लाइफ में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? रियल लाइफ में तुझे थोड़ी बोलेंगे सम सोल्व कर तो ही देगा मैं तेरे को, बता कैश प्राइस कितना तो ही देगा मैं तेरे को एसेट, वरना नहीं बेचेंगे। ये सब सिर्फ उधर तक पहुंचने के लिए कि हाँ भाई हम लोग उतने केपेबल होते हैं ये सब कर सके, रियल में कार खरीद सके, उसके लिए हम एग्जाम पास करनी है और इसके लिए सब करना है। This chapter has no relevance in your real life as far as this calculations are concerned. Of course, journal entries will always help you, but ये सबका कुछ काम नहीं है। Clear? चलो करो कॉपी। डन बच्चों, हो गया लिख के? इसका भी हो गया है। You can see your next sum, ये वाला question 4 पीछ करे बिना ट्राई करेगा वो सब तुम लोग बिना पीछ की। बोला था 4-5 सम हो जाएगा आज। ब्रेक? हाँ बेटा, जिसके लिए फीस भरे। ओए बाबू लोग, तुम लोगों को समझा है ना बेटा? पक्का? कोई शंका कुशंका कुछ भी? If you feel we are going fast, I can go slow. If you feel you are going slow, I can go fast. जैसा चाहिए वैसा बोलेगा। ये लास्ट बेंच वर्ड क्या है? कितना बोलता है तू? लूज टूल्स पतला है क्या? डाउट है ऐसा है मेरे पास। चल नेक्स्ट सम कर, चल क्वेश्चन 4 आंसर दे मेरे को, कितना आता है कैश प्राइस? क्वेश्चन 4 में कितना कैश प्राइस है? गिव मी द आंसर ऑनलाइन। डीप ब्रेक। कर रहे टाइम पास कर रहे, चिल मार रहे तो अच्छे से करने का, ऐसे बुक में देख के बातें करने का। मेरे को दिखना नहीं चाहिए। आता नहीं है क्या ये सब? क्या यार तुम लोग कुल्ला ऐसे मेरे को दिखना नहीं चाहिए बातें करने, कला होना चाहिए। देख परफेक्ट। बता कैश प्राइस कितना? किधर? उसकी शक्ल देख के इतना प्यार। अब शर्मा मत उसको देख के। हाँ
ये सब सम्स होने के बाद अपना नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट होगा, दैट इज रीपोजिशन। बेटा इंस्टॉलमेंट तो बता रहे हम लोग इतना इतना पे करना है, पर जरूरी है सब लोग पे करें? शक्ल पे लिखा होता है चोर, बराबर? तो इन केस दे डू नॉट पे द अमाउंट, रीपोजिशन होता है, ठीक है? दैट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी विल बी आफ्टर ऑल द बेसिक्स आएगा ना बेटा, जब भी लेक्चर अकाउंट मांगेंगे तभी। इस बार मांगा है डॉप्सन्स का, यस। हु इज डॉप्सन, बायर की सेलर? बायर। तो बायर कितने बुक्स कितने लेक्चर अकाउंट बनाता है? 2। तो ये वाला जो कैलकुलेशन करता है तुम लोग, इसमें डिप्री का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एचपी वेंडर के लिए। तो हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे जैसे बचपन में बनाते थे, फिर एवरी ईयर डिप्री करते जाएंगे। डिप्री का पार्ट छोड़ दो, वो मैं बता दूंगी, तुम लोग सिर्फ मुझे कैश प्राइस पर। Yes, that's right. Correct. We can go reverse. Yes. थोड़ा पहले भेजा कभी भी। Yes, that's right. खत्म करो ये। नहीं खुशी, गलत। अच्छा मिस्टेक की है। एट 98। इसका आंसर क्या है इसका? तू बता। 61698 कैश प्राइस आया है। देखते हैं। करेक्ट है। वत्सल करेक्ट, राधे करेक्ट। 61,698 आया। 61,698। ये सब अगर तुम लोगों का हो गया है तो थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि मैं बना ये पूरा सामान में
लेजर अकाउंट बनना है इसका। 698 ₹2 ना, कीप द चेंज। चलता है, देख लेना कहाँ ऊपर नीचे ताकि सबका क्लास में आंसर सेम हो। बाकी इतना किया फिर उन्होंने ₹2 के लिए डिग्री नहीं ले रहे हैं। डाउन पेमेंट कितना था? 20 एंड 11,000 के 5 इंस्टॉलमेंट। एक मिनट, किसी को आई थिंक खुशी तुम्हें परसेंटेज गलत दिया था मैंने। कितना टका इंटरेस्ट का परसेंट? और ये डबरी 15। देखो, हाँ देख खुशी, तुम्हें 15 दे दिया था। परसेंटेज में मिस्टेक नहीं करना। वेरी गुड चांस एग्जाम में गाय में तुम लोग इंटरेस्ट का डेबरी और डेबरी का इंटरेस्ट का परसेंटेज ले लो। बहुत हो सकता है। 61 698 मैडम आया। ओके, दिस कम्स टू 75। यहाँ पे हायर परचेज प्राइस is equal to what plus what? Cash price plus interest. 75 is equal to question mark interest का percentage 10% for डेट दी है ना बच्चों, 1 अप्रैल 6। Okay, if you want to try something else, just कहो क्या, leave 2 pages around 2 pages 1 and 2, ठीक है? ऐसे एक में हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार दूसरे पे भी जा सकते हैं थोड़ा बहुत। और नेक्स्ट पेज पे ट्राई करो। फर्क इतना है कि वो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, सेम कंसेप्ट है। और इंस्टॉलमेंट ईयर के एंड पे नहीं पे किया है, 6 मंथ्स पे किया है, तो इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो वो नेक्स्ट सम में क्या नया है? अच्छा, इधर सबसे पहले वी आर ऑन क्वेश्चन 4। राइट डाउन सेम एज क्वेश्चन 3 प्लस लेजर्स आर आस्क्ड। तो बेटा एग्जाम के एक दिन पहले तो या तो क्वेश्चन 3 देखेगा या तो क्वेश्चन 4 देखेगा। आई वुड सजेस्ट क्वेश्चन 4 देखो, क्योंकि उसमें लेजर अकाउंट्स आ गए, ठीक है? और क्वेश्चन 5 के ऊपर देखो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या नया है? सिर्फ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स नया है, भले ही लेजर मांगा हो, फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग इसका क्या देख लोगे? सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट है, तो तीनों का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देख लेना कि 6 महीने का लिया होगा। क्लियर? दिस इज सेम एज योर क्वेश्चन 4, बस सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है। ऐसा लिख के रखो। तुम लोग ये ट्राई करो, तब तक मैं क्वेश्चन 4 का डब्बा बना के जिसको भी रॉन्ग आ रहा है उसके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एंड देन आई बी प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स। टिल दैट टाइम मेरी इतनी प्यारी शक्ल देखने से अच्छा तुम लोग फॉलो ट्राई करो। ओके बच्चा, थोड़ा हेल्प कर दो अमाउंट्स में। मेरे को फाइनल आंसर तो पता है, बीच वाले अमाउंट्स नहीं पता है, ठीक है? पूरा रट्टा नहीं मारा बेटा। सुनो, हेल्प मी आउट। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस डब्बा फॉर 5 इयर्स। सम का मार्क्स किसके लिए था? ये तुम्हारे लेंथ के लिए था, इसके सम के, ठीक है? दिस सम कैन बी आस्क्ड फॉर 15 मार्क्स आराम से। नाउ अब मेरे को बता, तुम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पे सबसे पहले समथिंग माइनस 11 इज निल, सो दैट समथिंग हैज टू बी 11। उसके ऊपर दो जो नंबर्स है तुम लोगों को कैसे आए?
अज्यूम किया लेट कैश प्राइस बी 100, तो ये हो जाएगा 10, तो दिस रिप्रेजेंट्स 110, 110 है, तो ये कितना हो गया 10,000 एंड 1,000। रिवर्स कैलकुलेशन में उसके ऊपर के दो नंबर्स क्या है बेटा 10,000 के, समथिंग माइनस 11 इज 10, सो दिस हैज टू बी 21,000। सरस नहीं पूछ रही है, मैं ही जवाब दे रही है। होपलेस 100 10 110, चल अभी घटा नहीं है, बोलो कितना आता है 19 091, तो ये हो जाएगा 1909 ऊपर, उसके बाद 11,000 ऐड करो कितना आता है 30091, दिस इज 100 कैश प्राइस, 10 रुपये इंटरेस्ट 110, इफ दिस इज 110 100 कितना 355 and this will be 2736। बेटा एक चीज का ध्यान रखने का, ये जो तू नंबर फाइंड आउट करते हैं ना उसका टोटल एग्जैक्टली 30,091 ही होना चाहिए, उसमें 1 रुपया आगे पीछे नहीं चलेगा। क्लियर? वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे देना। रिवर्स जाएगा उसमें 11,000 ऐड कर दो तो 38 355, बता 100 10 110 कितना आता है 34,868 and this will be 3487। reverse 45,868 100 10 110 41 698, this is 4170, so this will come to 61,690। इजी है पक्का? तुम लोगों को आज का लेक्चर इधर तक समझा है, इसका मतलब ये नहीं मैं छोड़ रही है। गुड, अभी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, ये साथ में करना है 2 लेक्चर अकाउंट्स। बेटा 1 सेकेंड बस, क्वाइट। इधर तुम लोग मुझे बताओ, वी आर इन द बुक्स ऑफ क्या बोला है, डॉप्सन लिमिटेड हैड परचेज, तो डॉप्सन एचपी बायर हो गया, ये सारा मशीनरी परचेज किया, तुम लोगों ने सब देखा है। तुम लोगों को 2 रुपीज का डिफरेंस चलेगा ना मैडम, दौड़ेगा। 15% पर एनम पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्री चार्ज करना है। डेप्री चार्ज करने के लिए बोला है मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और दूसरा डॉप्सन का अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च है, तो हमें नहीं पता है, बताने का जरूरत नहीं था। उसके बुक्स में हम लोगों को किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, हिम मशीनरी एचपी वेंडर अकाउंट एंड मशीन अकाउंट, दीज 2 अकाउंट्स आर सपोज्ड टू बी प्रिपेयर्ड। इजी वाला है तुम्हारा मशीनरी अकाउंट, वो बाद में बनाएंगे, पहले एचपी वेंडर अकाउंट बनाते हैं। आई वांट यू ऑल टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रूटीन्स। क्या करते हैं तुम लोग? ओके लिसन, जल्दी जल्दी डब्बा बनाओ। If journal entries are asked, then you will have to pass them accordingly. Now, in exam, the biggest problem is quiet. एग्जाम में अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम लोग भूल जाते हैं कि एग्जाम में हम लोग इतना टाइम यूज करते हैं कि अपना पेपर खत्म नहीं होता है। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग, ये सारे जो प्रैक्टिकल पेपर्स है ना, उनका सबसे बड़ा एक ही प्रॉब्लम है, एक ही ड्रॉबैक है कि पेपर कभी खत्म नहीं होता, स्पेशली अकाउंट्स, क्योंकि वो तेरा पेपर नंबर 1 है। अभी तक तुझे आइडिया नहीं है कैसे लिखते हैं पेपर, करेक्ट, प्रॉपर वो एनवायरमेंट। तो उसके लिए बच्चा पहले से ही राइटिंग स्पीड रखो,
मोर ओवर इट, वो तो सब बोलते हैं। तुम लोग ना लाइन ड्रॉ करने में टाइम पास मत करो। जर्नल एंट्री मांगा है ना, बिना लाइन ड्रॉ किए भी जर्नल एंट्री हो सकता है। नहीं मैडम मार्क्स नहीं कटेगा, नहीं, क्योंकि लाइन मारने का मार्क्स एग्जाम में तो नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी मेरे को नहीं पता। तो अभी के लिए लाइन ड्रॉ नहीं किया, इट इज ओके। व्हेन वी से प्रेजेंट इट इन अ गुड मैनर, इट मींस नीटनेस रखो, कैंसलेशंस मत करो, काटकूट कम करो, प्रॉपरली लिखो, नरेशन लिखो। दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन, नॉट ड्रॉइंग द लाइंस। ये सारी चीजें ध्यान रखो। इवन ओवर हियर सिर्फ की फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, खत्म, अंदर के लाइंस नहीं किए, नीटली लिखा है, चलेगा, क्योंकि इसका मार्क्स नहीं मिलता है। अच्छा टोटल लेना है, नहीं, वो जर्नल एंट्रीज का वो सब नहीं करना है। हाँ सर, हाथ रेस किया था ना किसी ने, नहीं, ठीक है, इधर तक सबको क्लियर है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं क्लास वर्क के, चलेगा, और ये सारी चीजें एग्जाम में ध्यान देना। हो गया है? मैं बोलूं? कब से तो आप ही बोल रहे हैं। हाँ फिर भी कोई। वी आर इन द बुक्स ऑफ डॉब्सन, बस डॉब्सन एचपी बायर है। सो नाउ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूरा लेक्चर अकाउंट बनाना है, पहली बार बना रहे तो शांति से सुनेगा, माते बस। किसका अकाउंट बनेगा? हिंद मशीनरी। देखते बेटा, 2 मिनट हर्ष। अच्छा इधर हिंद मशीनरी अकाउंट, दिस इज योर एचपी वेंडर अकाउंट, एचपी वेंडर अकाउंट। बेटा बायर सबसे पहले कौन सा एंट्री पास करता है? उसके लिए एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जर्नल एंट्री बोल, वो बोलेगा एसेट अकाउंट डेबिट टू हिंद मशीनरी अकाउंट। तो हिंद मशीनरी अकाउंट ऑन विच साइड बेटा? क्रेडिट साइड। अपना फर्स्ट ईयर कौन सा है? 6/7 2006-07 में हुआ था। डे 1 को मैं 1 अप्रैल 2006 को यहाँ पे एंट्री पास करूंगी बाय मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जो भी नाम लिखने वाले हो वो। अभी कौन से अमाउंट पे करने का ज्यादा मत सोचो, यहाँ पे सुनो, ये पूरा एज इट इज लाइन में कॉपी पेस्ट करते जाना है। तो वी विल स्टार्ट विद कैश प्राइस। डे 1 को 61,698 रिकॉर्ड करना है, इतना अमाउंट ड्यू हुआ। क्लियर एवरीवन? ओके, सुन लिया अभी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा इधर? डाउन पेमेंट पे किया है। बेटा पे किया है तो या तो लॉजिक यूज कर या तो मैजिक यूज कर। पैसा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, ओवरऑल 41,698 हो रहा है। इसको कम करना है तो मैं क्या करूँ? रब करके लिखूँ ना, ऑपोजिट साइड दिखाना पड़ेगा डेबिट। अच्छा पैसा मैजिक लगा ले या लॉजिक? लॉजिक में हम लोग बाहर हम लोग पेमेंट करेंगे, लक्ष्मी जा रही है टू कैश में, तो डेबिट कौन हो जाएगा बेटा? एचपी वेंडर, एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट ऑन 1 अप्रैल 6 टू कैश बैंक या टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डीपी 20,000। अंडरस्टूड बेटा एवरीवन? अभी ये डब्बे का बैलेंस शीट फिगर देख, 41,698 दिख रहा है, यस, यहाँ पे तुम्हारा वही फिगर है 41,698। अभी लॉजिक मैजिक दोनों, पहले मैजिक, मुझे बता इंटरेस्ट को ऐड करना है। 41,698 कौन से साइड बैलेंस दिख रहा है बेटा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट 41,698 है ना ओवरऑल, तो उसको मुझे और बढ़ाना है, मतलब कहने से यहाँ पे बाय इंटरेस्ट आएगा। बट लॉजिकली अगर बात करें तो कैसे होगा? अभी मैं बायर है, मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एंड माय गोल्डन रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इंटरेस्ट शुड बी डेबिटेड, और मुझे ये इंटरेस्ट टू करके किसको पे करना है? एचपी वेंडर को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर, एचपी वेंडर क्रेडिट कितना आएगा? 4170 फॉर 31 मार्च 7। इंटरेस्ट हमेशा ईयर एंड को ड्यू होता है, पूरा साल उधारी रहा तो उसका ब्याज लगा है। क्लियर एवरीवन? ओके, खत्म किया। अभी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
45,868 अभी तुम्हारा डब्बे का टोटल बैलेंस होगा, चेक कर लेगा तो। नाउ आई हैव टू पे 11,000। बेटे 11,000 पे करने से ये वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डब्बे को डेबिट। अदर वे राउंड, मैजिक छोड़, लॉजिक यूज करें तो पेमेंट हो रहा है, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बैक क्रेडिट किसको पे किया? एचपी वेंडर को। तो एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट 31 मार्च 7 टू बैंक। तेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया 11,000। अभी तुम्हारे डब्बे में 31 मार्च 7 को देखो तो कितना बैलेंस बच रहा है? 2 बैलेंस कैरी डाउन। ऐसा टोटल करके दिखा देने का, टोटल लेने बैठने का नहीं। पता कितना आता है? 34,868। दिस हैज टू बी इक्वल टू, तुम्हारे डब्बे में देख 34,868 दिख रहा होगा ये सारे एंट्रीज के बाद, यहाँ पे 34,868। क्लियर एवरीवन? बेटा व्हाट इज 34,868? कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों या ओनली कैश प्राइस? ओनली कैश। हमेशा बैलेंसिंग फिगर ओनली कैश प्राइस होगा। क्लियर? नेक्स्ट ईयर 7-8 पहले ओपनिंग बैलेंस 1st April 7 ऑपोजिट साइड, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,868। अभी ना बेटा चुपचाप से लॉजिक मैजिक खड्डे में गया, ऊपर से कॉपी पेस्ट करते जाओ। इंटरेस्ट किधर दिख रहा है? क्रेडिट साइड। देखो इधर बाय इंटरेस्ट। अभी डाउन पेमेंट वापस से आएगा क्या? नहीं। तो डाउन पेमेंट वाला छोड़ दो, ये आएगा 31 मार्च 8 को। डाउन पेमेंट छोड़ दो, 31 मार्च 8 को सीधा टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। और उसके बाद तुम्हारा 31 मार्च 8 को टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ये सेम डब्बा कॉपी पेस्ट कभी तक होगा? 5 साल, इतना ही होगा। बाकी का बैलेंस जितने भी ईयर्स। आ जा नंबर्स पे, आ जाए हम लोग। डब्बा रेडी है? नंबर्स में देख तो बेटा 34,868 के बाद तुम लोगों ने इंटरेस्ट कितना दिखाया है? 34,87 और इंस्टॉलमेंट पे किया 11,000 का। देखो 34,87 देख इसका रजिस्टर बरोबर। ऐसा मैंने एरो किया है। ओपनिंग का 10%, इंस्टॉलमेंट पे करो 11,000 और बैलेंसिंग फिगर अपने आप निकालो कितना आता है? 27,355 हैज टू बी इक्वल टू तुम्हारे डब्बे का अमाउंट। $27,355 आ गया बेटा? ओके, यहाँ पे मैंने चेक किया 27,355 दिख रहा है। अभी वापस से इंटरेस्ट है और इंस्टॉलमेंट है, तो चलो ऊपर वाले कॉपी पेस्ट करो। 31 मार्च 9 ईयर एंड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 31 मार्च 9 को टू बैंक थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगा और उसके बाद 31 मार्च 9 को टू बैलेंस कैरी डाउन। ऊपर वाला सेम कॉपी पेस्ट करते जाना है। क्लियर? मेकिंग लेजर अकाउंट इज नो बिग डील। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेगा बेटा। देखो तो तुम्हारे बुक्स में 27,355 के बाद क्या दिख रहा है? 2736। यहाँ पे आ जाएगा 2736 और उसके बाद 11,000 का इंस्टॉलमेंट। कितना बेटा बैलेंसिंग फिगर? 19,091। कितना बचना चाहिए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,091।
कॉपी पेस्ट ऊपर का डब्बा, ईयर एंड को 31 मार्च 10 को बाय इंटरेस्ट, यहाँ पे 31 मार्च 10 को टू बैंक एंड टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है इंटरेस्ट? 1909 और यहाँ पे 11,000। योर बैलेंसिंग फिगर हैज टू बी 10,000। Last year 10-11, 1st April 10 by balance brought down 10,000। पूरा साल 10,000 आउटस्टैंडिंग था, तो ईयर एंड पे बाय इंटरेस्ट 10% लगेगा 1,000। बेटा लास्ट में कितना बैलेंस बचना चाहिए? 0। तो यहाँ पे अपने आप टैली हो जाना चाहिए। 31 मार्च 11 को टू बैंक अकाउंट 11,000 टैली। क्लियर? पक्का सबको समझा है? यस। 15 मार्क्स विथ लेजर अकाउंट 15 मार्क्स। डाउट है तो पूछेगा। हमने सिर्फ फर्स्ट वाला बॉक्स बराबर से देखा, सेकेंड जहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है हर एक साल में वहीं पे दिखेगा, थोड़ी ऑपोजिट साइड चला जाएगा। पेमेंट जहाँ पे दिख रहा है हर एक साल में वही दिखेगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर के कंपेयर में क्या नहीं आएगा? एक डाउन पेमेंट नहीं आएगा, बाकी सब एज इट इज। ओके, यही चीज़ अगर सामने वाले के बुक्स में पूछा होता तो पूरा मिरर इमेज, जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट, सेम अमाउंट्स। क्लियर? एक और लेजर अकाउंट बनाएगा, होमवर्क फॉर द डे। कौन सा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना पाएगा? एक बार दिखा देती हूँ तुम लोगों को क्या करना है इसमें। 5 इयर्स का बनाना है। WDV मेथड है। WDV मतलब रिटर्न ना रहे, फुल फॉर्म नहीं मांगा है। सेम रहेगा वैल्यू की चेंज होता रहेगा डेप्री का? बैलेंसिंग फिगर पे आता रहेगा डेप्री। करेक्ट। ओके, ये हो गया तेरा मशीनरी अकाउंट। बेटा मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंट्री क्या पास किया तो ऑन द क्रेडिट साइड बाय मशीनरी 61,698। कौन बोलता है ये? HP वेंडर। तो यहाँ पे आ जाएगा 67 में 1st April 2006 को टू हिंद मशीनरी HP वेंडर अकाउंट टू HP वेंडर 61,698। अच्छा, ये वाले लेजर अकाउंट में और कुछ भी नहीं आना है। ईयर एंड पे 31 मार्च 7 को सीधा बाय डेप्री आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा बेटा? @50। इस पे निकाल लो 15%, यू विल गेट योर आंसर बाय बैलेंस कैरी डाउन, फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, जो भी बैलेंस होगा उस पर वापस से 15% डेप्री चार्ज कर लो। यू कैन कंप्लीट दिस। मुझे आंसर क्या चाहिए कल? क्लोजिंग बैलेंस 50 का कितना है? जब भी है, ठीक है। एवरीवन क्लियर विद दिस? मैनेजेबल? 2-3 मिनट ब्रीदर ले लेते हैं। उसके बाद एक सम में डब्बा नहीं बनाना है, ये लेजर अकाउंट नहीं करना है, सिर्फ कैश प्राइस ढूंढे, दैट इज इट फॉर द डे। बच्ची बोला था 4 से 5 सम उतने करवाएंगे। लेजर अकाउंट है इसमें, नेक्स्ट लेक्चर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है? या फिर तुम लोग ट्राई करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।